गुड इवनिंग ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी की किस तरह से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ये क्लास अराउंड 100 to 120 डेज का होगा। हर टॉपिक इस पे कवर किए जाएंगे। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इच टॉपिक पे आपको थ्योरी मिलेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, तब जाके मेरा उस पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन फुल हो पाएगी। और ये बैच सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के लिए नहीं है, उससे रिलेटेड जितने भी इधर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जैसे आरआरबी जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियन, अपकमिंग ग्रुप डी वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सारा रेलवे का टॉपिक सिलेबस सेम ही रहता है। सिर्फ क्वेश्चन किसी में मैथ 30 क्वेश्चन रहेगा तो किसी में रीजनिंग 30 रहेगा, वो हम आगे सब जिक्र कर देंगे आपको। इसके अलावा एसएससी प्री के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये क्लास फायदेमंद रहेगी। उसके बाद बिहार के भी जितने एग्जाम है, जैसे अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल है, 12th लेवल का जो है, उसके लिए भी ये क्लास बेनिफिट देगी। सबसे पहली बात है, हमको अपने एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में सोचनी होगी, जो हम लोग एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे रखते हैं। ऐसा नहीं जो 100 से 120 डेज बोल दिए सिर्फ मेरे पढ़ा देने से हो जाएगा, आपको खुद से पढ़ना होगा, सेल्फ मेहनत करनी होगी। कोई टीचर किसी को रिजल्ट नहीं दिलवा सकता है जब तक कि आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे। तो आज हम आपको रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं, किस टाइप से प्री और मेंस होते हैं, किसमें सिर्फ प्री होते हैं, किसमें मेंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी से। आरआरबी एनटीपीसी में दो पार्ट में एग्जाम होते हैं, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, मतलब इसका मार्क्स सेकेंड राउंड में नहीं जुड़ेगा। जो भी रिजल्ट तैयार होगा वो सीबीटी 2 पे तैयार होगी। तो मैथमेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी एनटीपीसी के फेज 1 में, और ये 30 क्वेश्चन कैरी करते हैं 30 मार्क्स। देखिए, आप मैथ में तो फुल में फुल ले आ सकते हैं, रीजनिंग में ले आ सकते हैं, लेकिन ये जीके ये 40 में 40 नहीं आएगा, आप कितनों पढ़ लो। 30-35 बहुत हो गया। इसलिए आपको मैक्सिमम स्कोर इसी दो फील्ड में करना होगा, मैथ्स और रीजनिंग में, अगर आपको अपनी सिलेक्शन लेनी है तो। सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें लगभग 20 to 25 टॉपिक्स हैं। इस सारे टॉपिक्स को हमको यही 100 डेज में खत्म करनी है। इसमें हमको आपका 100% साथ चाहिए। और इसका नेगेटिव मार्किंग बैंकिंग और एसएससी से ज्यादा है, क्योंकि अगर आपके 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं सपोज करिए, तो आपके राइट के 1 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मतलब सिंपल है, 1/3 है। सीबीटी 2 में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चन कैरिंग 35 मार्क्स। ये देखिए, अगर ये हम लोग कर लेंगे ना तो ये हम प्री टू मेंस ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है जो हम प्री में सीबीटी 1 पढ़ाएंगे फिर सीबीटी 2 अलग से पढ़ाएंगे, एक ही साथ पूरा टॉपिक प्री टू मेंस कवर करेंगे। ये तो हो गया आरआरबी एनटीपीसी में जो मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स की मार्किंग है, यानी टोटल प्री और मेंस मिला के आपको टोटल 65 मार्क्स का पढ़ना है, और आपको
पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा मार्क्स है। उसके बाद हम लोग आते हैं आरआरबी एएलपी में। एएलपी में भी दो फेज में एग्जाम है, एक सीवीटी 1 और एक सीवीटी 2। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है और इस पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें भी मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स। यहाँ मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। मतलब इसमें भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में मैथ्स है। इसके बाद आते हैं आरआरबी जेई। आरआरबी जेई में भी दो फेज में एग्जाम है, एक सीबीटी 1 है और एक सीबीटी 2 है। लेकिन सीबीटी 2 में मैथ्स नहीं है, इसलिए हम उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें मेरा पेपर नहीं है उसकी कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। सीबीटी 1 में जो मैथ्स है वो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। मतलब ये भी आपको रिजल्ट देने में अहम रोल अदा करेगा। अब चलते हैं हम मैथ्स के सिलेबस पे। मैथ्स में क्या क्या है ये हमने लिखा है मेंसुरेशन से। ऐसा नहीं होगा जो हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे, हम बहुत इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो हम सब समझ सके। मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही में डाल दिए। प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड जिसके बारे में आपने सुना होगा, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन। कैलेंडर एंड क्लॉक जो है ना, ये रीजनिंग का टॉपिक है लेकिन सिलेबस में डाल दिया है, तो ज़्यादा सारा टॉपिक पढ़ा लेंगे तो लास्ट में इसको देख लेंगे क्या है कैलेंडर एंड क्लॉक्स। उसके बाद है पाइप एंड सिस्टम, और भी कोई टॉपिक छूट गया होगा वो भी कवर करवा देंगे। अब इस टॉपिक के अराउंड इसका वेटेज क्या है, जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। बॉड मास, बॉड मास जस्ट लाइक अ सिंप्लीफिकेशन। आप इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी रख सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट को भी रख सकते हैं। ये सब सिंप्लीफिकेशन में ही आता है, इसमें दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कभी आपको दे देगा जो इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, ये सब डेसिमल एंड फ्रैक्शन से है। एवरेज छोटा सा टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को हम अर्लियर बता दिए हैं, टोटल 25 चैप्टर्स है। 25 चैप्टर्स में से ही इसको ये 30, किसी में 30 किसी में 25 क्वेश्चन पूछनी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको क्वेश्चन आए मिलेगा, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क से 3 या 4 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, 1 या 2 हो सकते हैं यहाँ। ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री यहाँ 1 लिखा हुआ, लेकिन इस बार का जो फंडा होगा वो 3 से 4 क्वेश्चन का होगा, ये बात ध्यान रखना। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर का ये वेटेज था, इस ईयर का तो अभी तक कोई वेटेज नहीं दिया है। एज कैलकुलेशन 2 क्वेश्चन सफिशियंट है। कैलेंडर एंड क्लॉक रीजनिंग का चैप्टर है। मिसलेनियस से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। आपको इन सारे टॉपिक्स पे पढ़ के खत्म करना होगा, किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे कम टाइम में। अब आते हैं थोड़ा सा मैथ्स के बारे में जान लेते हैं क्या है मैथ्स। जैसे आप लोग घर बनाते होंगे, घर का सबसे मजबूत बुनियाद क्या होती है, उसकी फाउंडेशन। मैथ में भी यही फाउंडेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन बोलते हैं। इसका एक पिलर परसेंटेज अगर हुआ
तो दूसरा पिलर इसका क्या हो जाएगा? रेशियो। इसी से एक छोटा सा घर बनेगा जिसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स। अब सबसे बड़ी बात यह आती है स्टूडेंट्स के मन में, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा। कैलकुलेशन के लिए 3 काम आपको सेल्फ करने होंगे, वो कोई टीचर नहीं करवाएगा। अगर टीचर के भरोसे बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। उसमें सबसे पहले है टेबल, जो आपको 1 to 25 याद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा याद आ रही है तो अच्छी बात है। उसके बाद है स्क्वायर, ये भी 1 to 25 आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है क्यूब, ये कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद होनी चाहिए। ये आपको सेल्फ करना होगा, इसको कोई टीचर नहीं कराएगा। इसके बाद भी आपके मन में होगा तो क्या सर इतना कर लेने के बाद कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा? हम अभी भी नहीं बोल सकते हैं श्योर सर्टेन जो हो ही जाएगा। इसके बाद आपको स्पीड मैथ्स पे काम करना होगा। स्पीड मैथ्स का नाम तो आप लोग सुने होंगे। स्पीड मैथ्स में सबसे पहले एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, सब आपको बारी बारी से पढ़ना होगा और हम पढ़ाएंगे भी कैसे हम लोग एडिशन क्विक करते हैं, कितना जल्दी हम लोग किसी चीज को ऐड कर लेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे। ये सारे आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन बेस्ड था। स्पीड मैथ्स के टोटल 4 पार्ट होंगे आपको। अभी जैसे बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आपको ये चारों पार्ट कवर करनी होगी, तब जाके आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। और कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल एडिशन के साथ। कल का टॉपिक है एडिशन, हम यहाँ लिख देते हैं। कल हम आपको जो मैथ्स स्टार्ट करेंगे वो एडिशन से करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा, एडिशन कैसे फास्ट करते हैं ये कल बताएंगे आपको।